44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी, लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पर एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। उनको जो भी आए थे उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनट्स दिया जाता है, वो मिनट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है वो पूरे स्टेक होल्डर्स के मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है, वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे, उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के एक गिलिजन की तरह जो है सीधा सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज ए फार्स and all the depositions have not been taken in consideration. 98% had opposed this. 98% of the stakeholders had opposed this bill. That should have been taken in consideration. They have not taken this into consideration at all. So we are opposed and we are boycotted it. What is the next step? Please, hello PTI. हाँ जी, ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है, जिस तरह से प्रोसीजर को ख़त्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए वक्फ बिल संशोधन विधेयक बाहर। देखिए आपके सामने जो ये अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनके सामने जो सरकार ने जेपीसी की गठन किया था वो आज अंतिम बैठक था, जिस पास हो गया है वक्फ बिल, जिसे देख रहे हैं लोग कितना जा रहे हैं आ रहे हैं। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पास, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वक्फ बिल पास हो जाएगा आसानी से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा।
आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है देखिए ध्यान से, और आप लोग भी खुश हो जाएंगे कैसे लोग मिल रहे हैं। अब वक्त बोर्ड के अध्यक्ष जी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो वैसी साहब अपना विचार रख रहे हैं सब कोई वक्त बिल को लेकर। वक्त बिल संशोधन विधेयक पास हो गया है, अब ये डायरेक्ट संसद में पास हो जाएगा, उसके बाद एक कानून बन जाएगा वक्त बिल संशोधन विधेयक। देखिए आप लोग के सामने ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं वक्त बिल संशोधन विधेयक। देखिए वक्त बिल संशोधन विधेयक पास। वक्त बिल संशोधन विधेयक पास। वक्त बिल संशोधन विधेयक पास।